अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड एमसीएम 301 का लेसन नंबर 29 एंड 20 लेसन नंबर 30 सॉरी। सिंपल से लेसन हैं दोनों और कोई भी बात नहीं है खास। आप खुद भी रीड करते तो आपको समझ आ जाना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले हम रीड कर लेते हैं, मिल के रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब बात की गई है इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग की। पहले हम पढ़ के आए सिंपल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल्स वगैरह, या ऐसा वैसा कुछ भी। यहाँ पे बात हो रही है इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग की, कि आप किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आप एक बिजनेसमैन है, तो आपकी राइटिंग कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है। इसमें आगे कुछ जो है मतलब इसमें ये होता है कि आप इस तरह राइटिंग करें कि जो कस्टमर है उस पर वो इफेक्ट करे। आगे इसकी कुछ इन्होंने स्टेजेस बताए हुए हैं, कुछ आउटलाइंस के। सबसे पहले है प्लानिंग स्टेज, जिसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसके स्टेप्स हैं डिटरमाइन योर पर्पस। अगर आप कोई भी राइटिंग स्टार्ट करने लगे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने देखना है कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है। आपके पर्पस में क्या चीजें आती हैं, जिसको आपने मैसेज लिख रहे हैं, वो मेल है, वो फीमेल है, वो किस फिल्म का, किस लोकेशन का बंदा है, मतलब हर चीज आपने डिटेल से जाननी है। आपने अपना पर्पस पहले ढूंढना है कि आप किस पर्पस से लिखना चाह रहे हैं। मतलब आप अगर किसी को कोई बात लिख रहे हैं तो किस लिए लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। फिर जब आपको पता चल जाता है, आपको टॉपिक मिल जाता है कि आप इस बंदे से इसलिए ये बात करने लगे हैं, मेल लिखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ईमेल की ले लेते हैं। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आप जिस बंदे को लिख रहे हैं आप उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। रीडर के में जिसने आपकी मेल को पढ़ना है, कि वो किस तरह का बंदा है, वो किस माइंड सेट का बंदा है, तो उसके लिए आप किस तरह लिखेंगे जो उससे ज्यादा इफेक्ट करेगा। हमें हर बंदे के लेवल का पता होता है कि हम इस तरह लिखेंगे तो वो बंदा इस चीज से ज्यादा इंप्रेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम मेन मेन चीजें पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा, इन्होंने काफी थ्योरी बताई हुई है, आप लोग खुद रीड करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। चूज यूर आइडियाज। जब आप एक अगले बंदे को भी देख लेते हैं, फिर आप अपने आइडियाज को चूज करते हैं कि ये वाला आइडिया आपके माइंड में आया है, रीडर के भी रिलेटेड और अपने पर्पस के भी रिलेटेड, तो अब आपने किसको सिलेक्ट करना है। और फिर आप डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंटेंट, इसमें आप डिसाइड करते हैं कि जो भी आपने कंटेंट तैयार किया उसे डिटरमाइन करते हैं कि आपने बेस्ट किस तरह एक आपका एक कंटेंट जो है वो बेस्ट किस तरह बन सकता है। लेसन नंबर 30 है ऑर्गेनाइजिंग द स्टेज, जिसमें आउटलाइन द टॉपिक। जब आपके पास एक टॉपिक तैयार हो जाता है, फिर उस टॉपिक में मजीद कौन सी चेंजिंग्स आती हैं वो देखनी है आपने। जब पहले आपने फॉर एग्जांपल पहले आपने पर्पस सर्च किया, उसके बाद आपने रीडर का देखा, रीडर को डिटरमाइन किया, जिसके बाद आपने एक अपने आइडिया को क्रिएट किया, डिफरेंट आइडियाज आपके पास आए, तो फिर आपने एक अप्रोप्रिएट कंटेंट बना लिया। अब जो कंटेंट बना है, जो एक टॉपिक बना है, उसको आपने आउटलाइन किस तरह करना है। ठीक है। आउटलाइन में ये डिफरेंट चीज रहती है जो हम आगे पढ़ते हैं। पहले ये बता दें कि जब हम किसी चीज को आउटलाइन करते हैं तो उसकी रीजन पे हमें क्या मतलब क्या चीजें उसके लिए जरूरी होती है, उससे क्या हमें फायदा हो सकता है। पहली बात तो ये होता है कि आप अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है। सेकंड पे ये होता है कि आप देखते हैं कि अगर आपने इस तरह वो जो भी प्रपोजल या जो भी आप मेल लिख रहे हैं वो आपने इस तरह लिखनी है कि उसमें मिस्टेक्स कम हो, या जब आप उस मटेरियल को दोबारा आपको लिखना पड़ रहा है, चेंजिंग करनी पड़ रही है, तो आप वही वही चेंजिंग्स करें जहां से गलती है, आपको पूरा ना दोबारा लिखना पड़े। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पे लिखा हुआ है कि आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो सबसे पहले रखनी है, और जो थोड़ी एम्पैथेटिक है वो मिडल में लेके आनी है। ये भी एक मेथड होता है कि आपने कौन सी चीज फर्स्ट पे लिखनी है, कौन सी मिडल पे। फिर आगे सेवरल मेथड्स हैं जो कि डेवलपिंग टॉपिक्स में इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। कोई भी जब हम बात करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जैसे उन्होंने नीचे एग्जांपल दी है कि आपको गुड न्यूज इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपने किसी को देनी है, रीडर को देनी है या किसी भी लिसनर को देनी है। यहाँ पे बात रिटर्न की हो रही तो हम रीडर कहेंगे। ठीक है। आपने रीडर को देनी है। उसका डायरेक्ट मेथड यह है कि आप पहले उसे गुड न्यूज दें, बाद में उसकी वजह बताएं। ठीक है। या बैड न्यूज पहले दें फिर वजह बताएं। इनडायरेक्ट ये होता है कि आप पहले सारी रीजन दें और फिर उसे गुड न्यूज या बैड न्यूज दें। आगे है, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ऑफ द टॉपिक। हमने जो टॉपिक था उसको आउटलाइन भी कर लिया। ठीक है। जिस तरह हमने पहले कंटेंट को अप्रोप्रिएट ऑर्डर में किया था, इसी तरह अब हमने जो हमारा टॉपिक बना था उसको भी एक अप्रोप्रिएट मेथड में लेके आना है। जो हमने पहले बात किया कि हमारा टॉपिक में सबसे पहले आउटलाइन क्या होना चाहिए, उसका आइडिया क्या क्या होना चाहिए, उस मेथड की जो भी टॉपिक है उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, जो मैसेज हमने लिखा है उसकी प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए कि पहले इंपॉर्टेंट चीज, मिडल में एस्थेटिक, जो भी हम पढ़ के आए हैं पहले। ये फिर आगे सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगे। यही पे हमारा लेसन नंबर 29 और 30 एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 31 में। मुझे लेक्चर नंबर भूल जाते हैं। 31 में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।